हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप लोगों का जो केमिस्ट्री का टॉपिक है वो है फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप लोगों का टॉपिक है फॉर्मल्डिहाइड तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि एग्जामिनर आप लोगों से फॉर्मल्डिहाइड से किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है आपके वाइवा में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जामिनर आप लोगों का अगर टॉपिक है फॉर्मल्डिहाइड तो एग्जामिनर किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोगों का चार्ट पेपर अगर डायग्राम में आप लोग बनाए हो, चार्ट पेपर में क्या बनाए हो, फॉर्मल्डिहाइड बना हुआ है आप लोगों का। फॉर्मल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि बनी हुई है, तो किस प्रकार से एग्जामिनर आप लोगों से प्रश्न करेगा, तो आज ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझेंगे फॉर्मल्डिहाइड। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीजें ध्यान देते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है आप लोगों का HCHO। ठीक है, ये आप लोगों का फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है। अगर इसका स्ट्रक्चर बना है तो C सिंगल H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। इसका आईयूपीएसी नाम आपको याद कर लेना है, आईयूपीएसी नाम जरूर आपसे पूछेगा। और आईयूपीएसी नाम इसका हो जाएगा मेथेनल। क्या लगाते हैं? अल लगाते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आईयूपीएसी नाम में क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड समूह के अल लगाते हैं। ठीक है, समझ गए। OH समूह का भी आपसे पूछ सकता है तो ऑल लगाते हैं एल्कोहल ग्रुप का, तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आईयूपीएसी। अब हम लोग बात करते हैं डायग्राम की कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आपसे करेगा। सबसे पहली बात तो ये गोलपेंदी का फ्लास्क है। फ्लास्क में हम लोग क्या करते हैं, मेथिल अल्कोहल और जल भरते हैं और यहाँ से आपकी वायु प्रवेश करती है। कुल मिला के अगर बात किया जाए तो बात फाइनली ये है कि मेथिल अल्कोहल का यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये आप लोगों का होता है जल ऊष्मक। जल ऊष्मक के ऊपर रखकर फ्लास्क को हम लोग गर्म करते हैं। जल ऊष्मक, जल ऊष्मक क्या होता है अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले मेथिल अल्कोहल हम लोग क्या करते हैं, मेथिल अल्कोहल ले लेते हैं और वहां से वायु प्रवेश करती है, इसको गर्म करते हैं। ठीक है, और हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड की वाष्प बनना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो काम है वो अपक्रिया प्रोसेस, और ये मेन काम यहाँ पर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग इसको बोलेंगे दहन नली। क्या बोलेंगे? दहन नली। ठीक है, ये आपकी दहन नली है जिसमें ये जो जाली लगी हुई है, ये जाली प्लेटिनम की भी हो सकती है, कॉपर भी की हो सकती है। और ये जाली आप लोगों से यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता है ही बनता है, ये जाली किस चीज की बनी होती है? तो ये जाली आप लोग बोलोगे प्लेटिनम की बनी होती है, प्लेटिनम या आप कॉपर की कह सकते हो, और ये उत्प्रेरक का काम करती है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करती है, उत्प्रेरक का काम करती है। दहन नली में जो लगी होती है जाली, वही करती है उत्प्रेरक का काम। प्लेटिनम की जाली इसको आप लोग कह सकते हैं, प्लेटनीकृत। ठीक है, एम्बेस्ट्रॉम क्रॉस नाम आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा, एम्बेस्ट्रॉम इसको। तो ये प्लेटिनम की जाली लगी होती है और हम लोग जल ऊष्मक को गर्म करते हैं। अब जल ऊष्मक क्या है, आपसे पूछेगा जल ऊष्मक क्या है। तो जल ऊष्मक आप लोगों का इसका क्या कार्य होता है, होता क्या, जल ऊष्मक एक कॉपर की प्याली होती है और उसमें जल भरा रहता है और उसमें रखकर फ्लास्क को हम लोग गर्म करते हैं। अब फ्लास्क को इसलिए जल ऊष्मक के साथ गर्म किया जाता है, सबसे पहली बात तो सुरक्षा, मतलब फ्लास्क आपका टूटेगा नहीं। और दूसरी बात कि एक ही जगह पर, ठीक है, फ्लास्क में एक ही जगह पर मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं होता। फ्लास्क आपका समान रूप से गर्म होता है, पूरा नीचे जो है समान रूप से इक्वल, पूरा उसका जो निचला भाग है फ्लास्क का वो समान रूप से गर्म होता है। और जल ऊष्मक का जो सब मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समान रूप से फ्लास्क को गर्म करने के लिए और उसे टूटने से बचाने के लिए हम लोग जल ऊष्मक का प्रयोग करते हैं। जल ऊष्मक क्या है, जल ऊष्मक एक की कॉपर की प्याली होती है, वो कॉपर कह रहा हूँ, तांबे की प्याली होती है और उसमें ही रखकर फ्लास्क को गर्म किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ये इसके बाद यहाँ से आपकी वायु आएगी और ये गर्म। अब यहाँ पर देखिए ये वाली नली हम लोगों ने बड़ी बनाई हुई है और ये छोटी बनाई हुई है। ठीक है, ये वाली नली क्या है, बड़ी बनाई हुई, ताकि जो वायु है वो डायरेक्ट अल्कोहल तक आए, मेथिल अल्कोहल तक पहुंचे।
अब यहाँ कहीं हो जाएगा तो इसी में मिक्स हो जाएगा वायु, ठीक है, जो फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है ना उसी में मिक्स हो जाएगा, इसलिए वायु को हम लोग बिल्कुल नीचे छोड़ेंगे और फॉर्मल्डिहाइड वाले जो नली है जिसमें बन के जाएगा उसको हम लोगों ने छोटा बनाया हुआ, ताकि यहाँ पर वायु फॉर्मल्डिहाइड से मिक्स ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर सारी चीजें ये आपको मैंने बता दिया कि ये प्लेटिनम की जाली, इसको ध्यान रखना है, इसको दहन नली बोलते हैं। इसका टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका टेम्परेचर कितना, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसको हम लोग गर्म करते हैं और यहाँ पर आप लोगों का फॉर्मल्डिहाइड को एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड को ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। तो इतनी छोटी छोटी चीजें आप लोगों को क्या करना है, ये पढ़ना है डायग्राम में, ठीक है। ये क्या है, फ्लास्क में क्या लिया जाता है, और यहाँ पर आपको लोगों का ये जल ऊष्मक क्या है, और इसके बाद देखिए इसका क्या नाम होता है। ये आप लोगों का लैंप नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों का स्प्रिट लैंप नहीं है, इसका नाम होता है आप लोगों का बुनसेन, ठीक है, बुनसेन लैंप, या आप कह सकते हो बुनसेन, इसको बर्नल बोलते हैं। आप इसको खाली अगर बर्नल भी बोल दोगे तब भी कोई दिक्कत बात नहीं है, बुनसेन बर्नल, ठीक है, इसको बर्नर बोलते हैं। ये भी आपका, अब इसमें क्या होता है ना कि यहाँ से वायु जाने की जगह होती है और इसकी नली क्या होती है, लंबी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको बुनसेल बर्नर बोलते हैं, इसका नाम जरूर याद रखना है, बुन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि एल्डिहाइड से, अब ये तो डायग्राम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा जब आप चार्ट पेपर ले जाओगे कि फ्लास्क किस चीज का होता है, फ्लास्क में क्या लिया जाता है, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला बताओ, CH3OH आपको बता देना है, ठीक है। फिर इसके बाद मेथिल अल्कोहल, और मेथिल अल्कोहल का IUPAC नाम तो आपको याद ही। अब देखिए, अब अगर हम लोग, तो फॉर्मल्डिहाइड का जलीय मिश्रण प्राप्त होता है, और जलीय मिश्रण, फॉर्मल्डिहाइड के जलीय मिश्रण को हम लोग कहते हैं फॉर्मलिन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि फॉर्मलिन क्या है, तो यह हम लोग क्या करेंगे कि जो आप लोगों का जलीय मिश्रण है फॉर्मलिन, ये आप लोगों का ध्यान रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड का जलीय मिश्रण आप लोगों का क्या कहलाता है, फॉर्मलिन कहलाता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। जो आप लोगों का फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन है वो आपका फॉर्मलिन कहलाता है। फॉर्मलिन में 40% एसिटल फॉर्मल्डिहाइड होता है, 8% एथिल अल्कोहल। मतलब यहाँ पर आप लोगों का फॉर्मलिन में क्या होता है, 40% आपका फॉर्मल्डिहाइड, और आप लोगों का लगभग 8% आप लोगों का मेथिल अल्कोहल, 8% मेथिल अल्कोहल, और बाकी आप लोगों का क्या होता है, जल होता है, ठीक है। बाकी आप लोगों का क्या होता है, जल होता है। तो बाकी जो आप लोगों का बचा वो 52% बचा, जो कि आपका H2O है। तो देखिए फॉर्मलिन क्या है, फॉर्मलिन वाला टॉपिक आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर जरूर पूछेगा कि फॉर्मलिन क्या होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड के जलीय मिश्रण को हम लोग फॉर्मलिन कहते हैं, और फॉर्मलिन में 40% आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है, 8% मेथिल अल्कोहल होता है, और 52% 52% आप लोगों का वाटर होता है। तो ये था आप लोगों का फॉर्मल्डिहाइड का, जो कि आपका डायग्राम से पूछेगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले जो पूछेगा आप लोगों से क्वेश्चन, जो आप लोगों का क्वेश्चन होगा क्वेश्चनों की, तो सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला आप बता दोगे, SCHO, इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम आपको जरूर याद रखना है, IUPAC नाम मेथेनल, मेथेनल, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम मेथेनल। और क्या लगाते हैं इसमें, अल लगाते हैं, AL जोड़ देते हैं, इंग्लिश में जब नाम लिखते हैं ई हटाकर अल जोड़ देते हैं। आप लोग यहाँ पर याद रखना है, अनलग्न में हम लोग क्या लगाते हैं, अल लगा देते हैं, IUPAC नाम, ठीक है। दूसरी बात, ये फॉर्मलिन क्या है, मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मलिन क्या है। फॉर्मलिन है आप लोगों का, फॉर्मलिन आप लोगों का क्या है, फॉर्मलिन, फॉर्मलिन है आप लोगों का 40% HCHO फॉर्मल्डिहाइड, और प्लस आप लोगों का 8% एथिल अल्कोहल, और आप लोगों का 52%
ये आप लोगों का H2O का मिश्रण फॉर्मलिन है, या आप कह सकते हो कि फॉर्मल्डिहाइड के जली विलेन को हम लोग फॉर्मलिन कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड का आप लोगों का जो ये प्लेटिनम की जाली है, ये किसका काम करती है? उत्प्रेरक का काम करती है। तो अब आप कहोगे उत्प्रेरक का काम करती है, तो जरा सी बात है, हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि उत्प्रेरक क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है। तो उत्प्रेरक आप लोगों को बताना है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ जो अपक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, मतलब अपक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, वो ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि अपक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। और ध्यान रखना है इसका टेम्परेचर कितना, 300 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उत्प्रेरक की परिभाषा से आप पूछ सकता है आप लोगों को, तो उत्प्रेरक आप लोगों को याद रखना है, उत्प्रेरक भी। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप लोगों का भौतिक गुणों में क्या पूछेगा। अब अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन हो सकता है कि ये जल में विलय है कि नहीं है। तो फॉर्मल्डिहाइड जल में विलय है, ये क्या है, जल में आप लोगों का विलय है, मतलब कि जल, एल्कोहल, ईथर आदि में विलय है। और इसका क्वथनांक, ठीक है, जल में विलय है, क्वथनांक पूछेगा आप लोगों से, तो -21 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है, मतलब बहुत माइनस में है टेम्परेचर, तो -21 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। तो क्वथनांक आपको याद रखना है। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए इसका अपक्रिया की, तो अपक्रिया ज्यादा नहीं पूछेगा, केवल एक या दो अपक्रिया आप लोगों से पूछेगा। जैसे टालन अभिकर्मक से ये अपक्रिया करके क्या करता है, ठीक है, इसकी जो अपक्रियाएं हैं वो जो पूछ सकता है, टालन अभिकर्मक से फेरिंग विलयन से। तो देखिए टालन अभिकर्मक को ये ऑक्सीकृत कर देता है, इसमें एजी में टालन अभिकर्मक क्या होता है, फिर आपका फेरिंग विलयन क्या होता है, ये दोनों बातें आपसे पूछ सकता है। और अमोनिया से क्रिया इसकी पूछ सकता है। ठीक है, जितना मैंने अभी बताया ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कर सकता है। फॉर्मुलिन के बारे में यहाँ फॉर्मूला, इसका आईपीएसी नाम, और इसमें क्या जल ऊष्मक, और ये प्ले आपका उत्प्रेरक। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि ये जो जाली लगी है ये किस चीज की लगी हुई है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं इसकी कुछ अपक्रियाएं आपको बता रहा हूं जो एग्जामिनर पूछ सकता है। सबसे पहले टॉलर अभिकर्मक के साथ Ag2O, इसको हम लोग बोलते हैं टॉलन अभिकर्मक। ठीक है, टॉलन अभिकर्मक, ये ध्यान रखना है, टॉलन अभिकर्मक के साथ, ये टॉलन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया करता है, और टॉलन अभिकर्मक को क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, Ag में कन्वर्ट कर देता है, Ag2O। ठीक है, ये ध्यान रखना है, Ag2O टॉलन अभिकर्मक होता है आप लोगों का, और टॉलन अभिकर्मक को ये कन्वर्ट कर देता है सबसे पहले तो एल्डिहाइड, और ऑक्सीकृत करता है मतलब, और यहाँ पर Ag में कन्वर्ट करता है 2Ag, और ये फॉर्मिक एसिड बनाता है। ठीक है, दूसरा इसी का है फेरिंग विलयन के साथ क्या करता है, फेरिंग विलयन आप लोगों का CuO है, और फेरिंग विलयन को भी ये आप लोगों को क्या करता है, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, आप लोगों का फॉर्मिक एसिड, और आप लोगों का ये ACU2O में कन्वर्ट कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है, लाल औक्षेप आपका CU2 का लाल रंग का औक्षेप देगा, ये रेड कलर का होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। CU2 ये आप लोगों का फेरिंग विलयन है, और ये आप लोगों का टालन अभिकर्मक है। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, फेरिंग विलयन है, और ये टालन अभिकर्मक है। एक अपक्रिया इसकी और इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अपक्रियाएं आप लोगों को आना चाहिए। टॉलन अभिकर्मक क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, फेरिंग विलयन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट अपक्रिया है आप लोगों की CHO, इसकी अपक्रिया अमोनिया से कराते हैं। ठीक है, इसकी अपक्रिया अमोनिया से कराते हैं, हिंदी में आप लोग बता दीजिएगा, या आप लोग फॉर्मूला भी अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो यूरोटोपिन बनता है, क्या बनता है, यूरोटोपिन, CH2 का होल 6N4, ये आप लोगों का यूरोटोपिन है। ठीक है, यूरोटोपिन, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका 6 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको 6 लगाना पड़ेगा।
यहाँ पर आपको 4 लगाना पड़ेगा, ये 4 लिया है, तो ये ध्यान रखना है। ये आप लोगों का यूरोटोपिन है। एक अपक्रिया हम लोग इसकी और देखेंगे, बस वो लास्ट है, मान के चलिए इतनी अपक्रिया आपसे पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। अपक्रिया इसका अगर हम लोग अपचयन कराते हैं, ठीक है, अगर हम लोग अपचयन कराते हैं इसका तो अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। इसका अपचयन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है CHO का। आप लोग क्या कराइए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में अपचयन कराइए अपचायक के रूप में, तो ये CH3OH एल्कोहल बनाएगा। मतलब अगर एल्डिहाइड ग्रुप का अपचयन कराओगे तो एल्कोहल बन जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप का अपचयन कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, आप लोगों का एल्कोहल बन जाएगा। और अगर इसका ऑक्सीकरण कराते हो, ऑक्सीकरण कराओगे, यहाँ पर अपचयन है, अगर ऑक्सीकरण कराओगे तो एसिड बनेगा, ठीक है, एसिड बन जाएगा। तो ये अपक्रियाएं आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसके उपयोग की, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको 3 अपक्रिया बताई, टालन अभिकर्मक और आप लोगों का फेरिंग विलयन, इसकी अपक्रिया बता दी मैंने, ठीक है। फेरिंग विलयन आप लोगों का यहाँ पर क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड को, ठीक है, वो सॉरी क्यूप्रिक ऑक्साइड को क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। इसका है आप लोगों का क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका नाम CuO का क्यूप्रिक ऑक्साइड, और ये क्यूप्रस ऑक्साइड, ये ध्यान रखना है, ठीक है यहाँ पर। और जो आप लोगों का एल्डिहाइड में जो टॉलन अभिकर्मक है, उसको हम लोग टॉलन अभिकर्मक का जो पूरा नाम होता है वो होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, टॉलन अभिकर्मक कहते हैं, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। इतना आपको और याद रखना है, ये तीनों क्रियाएं आपको जरूर याद रखना है, आपसे पूछेगा जरूर। अब बात करते हैं, एक अपक्रिया और है जो गिगनार्ड अपकर्मक से है, तो वो भी आपका एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल देता है, उसको आप दिमाग में रखेंगे, वो तो दिमाग में रहना ही चाहिए। हम इसके उपयोग की बात करते हैं तो सबसे पहला उपयोग ये है कि आप लोगों का ये एक अपक्रिया एक छूटी जा रही है, कैनिजारो अपक्रिया, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, कैनिजारो अपक्रिया, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, वो जैसे आपसे पूछेगा कि फॉर्मल्डिहाइड की कैनिजारो अपक्रिया बताइए, और फॉर्मल्डिहाइड में देखिए, फॉर्मल्डिहाइड आपका HCHO, इसमें आप लोगों का ना तो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन नहीं है, और ना ही अल्फा हाइड्रोजन है, ना ही क्या है, हाइड्रोजन है आपका, ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कैनिजारो अपक्रिया देगा। और आप लोगों को C6H5CHO, ये भी कैनिजारो अपक्रिया देगा। तो ये दोनों कैनिजारो अपक्रिया जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके 2-3 उपयोग की, जो आप लोगों से पूछेगा इसका उपयोग किसमें। सबसे पहले तो इसका उपयोग यूरोटोपिन बनाने में किया जाता है, आप लोग सीधा बताइएगा, यूरोटोपिन बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। यूरोटोपिन का फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा जब बताइएगा कि इसका उपयोग यूरोटोपिन बनाने में किया जाता है, ठीक है। उपयोग, सबसे पहला उपयोग कि ये साफ सफाई में किया जाता है, जैसे फर्श अर्श कमरा अमरा धुलने में किया जाता है, ये नॉर्मल है। और दूसरा आप लोगों को मैंने बता दिया, यूरोटोपिन बनाने में किया जाता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को कलर बनाना है तो कलर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, इतना आपको याद रखना है बस केवल, ठीक है। उन वो आपसे कहेंगे कि कोई 2 उपयोग बताइए या कोई उपयोग बताइए, तो आप लोगों को सबसे पहले नाम जो लेना है वो लेना है रंगों को बनाने में। यूरोटोपिन मत ले लीजिएगा तुरंत, नहीं तो आपसे फॉर्मूला पूछेगा, अपक्रिया पूछेगा, तब आप अटक सकते हो। या तो आपको फॉर्मूला और अपक्रिया याद है, तब आप आराम से यूरोटोपिन का नाम ही पहले ले सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना है एग्जामिनर के सामने। जो चीजें आती रहें उन्हीं की चर्चा करना है, जो नहीं आती हैं उनकी चर्चा गलती से भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो रूम की साफ सफाई में, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में चीज़ों को धुला जाता है, कमरों को धुला जाता है, ठीक है, फर्श वगैरह को, तो वहाँ पर भी हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग करते हैं, रंगों को बनाने में भी करते हैं, और इसके बाद यूरोटोपिन बनाने में भी करते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं इसके परीक्षण की, जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को भर भर के पूछेगा, ठीक है, टेस्ट की, कि इनके टेस्ट क्या हो सकते हैं। तो देखिए 2 टेस्ट तो मैंने बता दिए हैं, एक आपका टॉलन अपकर्मक से, ठीक है,
Ag2O से, और दूसरा आप लोगों को मैंने बताया CuO से। टॉलन अपकर्मक, फेरिंग विलयन, दोनों से बता दिया। टॉलन अपकर्मक को किस में चेंज करता है? Ag में। फेरिंग विलयन को ये आपका क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड को कर देता है क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज कर देता है। ठीक है, क्या? फॉर्मल्डिहाइड। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो टेस्ट हो गए आपके। और तीसरा टेस्ट है इसका कि इसकी गंध बहुत तीखी होती है, नाक में एक सुई जैसी चुभ होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नाक में एक सुई जैसी जो होती है, मतलब इसकी गंध क्या होती है? तीक्ष्ण होती है, बहुत तेज। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक आप लोगों का यहाँ पर परीक्षण है जिससे हम लोग जो है ये आपका फेरिंग विलयन को लाल कर देता है और सिप अभिकर्मक को लाल कर देता है। ठीक है, सिप अभिकर्मक को लाल कर देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज क्या करना है, हेलोफॉर्म अपक्रिया भी इसकी पढ़ लेना है, ये हेलोफॉर्म अपक्रिया नहीं देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है अगर कहा जाए तो हेलोफॉर्म। अब देखिए एक जो परीक्षण है वो है आप लोगों का जो आप लोगों का रिमनी परीक्षण है वो क्या है? रिमनी परीक्षण में फेनिल हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, विलयन, ठीक है, फेनिल हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोराइड का विलयन आप लोग मिलाते हैं, फिर उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मिलाते हैं, ठीक है, और NaOH मिलाते हैं। ध्यान रखना तीन चीजें आप लोग मिलाते हैं। तो फेनिल हाइड्रोजीन आप लोगों का क्या होता है? C6H5, ठीक है, NH2, ये फेनिल हाइड्रोजीन है, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोराइड इंटू HCl, इसका विलयन हो गया। और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मिलाएंगे और प्लस NaOH मिलाएंगे। पहले क्या होगा? नीला होगा, गहरा नीला होगा, फिर आपका हरा होगा, फिर लाल हो जाएगा, कुछ देर बाद लाल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये परीक्षण अगर नाम लेगा तभी आपको बताना है कि फेनिल हाइड्रोजीन, ठीक है, फेनिल हाइड्रोजीन और सोडियम क्लोराइड के साथ गहरा नीला रंग, हरा रंग और बाद में लाल रंग देता है। कुछ देर बाद अपने आप ये लाल हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं रिमनी परीक्षण। ठीक है, तो इतना आप लोगों का फॉर्मल्डिहाइड से पूछेगा, सामने आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। कैनिजारो क्रिया, क्रॉस कैनिजारो क्रिया और पढ़ लेना है, इसको पहले तैयार कर लेना है। जो मैंने क्वेश्चन बताए उन्हीं क्वेश्चनों को आपको बार बार पढ़ना है, इनसे बाहर आपका एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपके चार्ट पेपर से। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोग पहली बार हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये टेस्ट आपको जरूर याद रखना है।